हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2025 का मोदी मंत्रिमंडल। जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल एक बार फिर से जो इनका मंत्रिमंडल है वो रीशफल हुआ था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन से मिनिस्टर कौन से पद पर हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो इस पूरे लेक्चर को करने के बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो मिस नहीं होने पाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो 15th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ थी पिछले दिनों। तो सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जिनको कि एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन रहे हैं। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता था। ठीक है, इनके अपोजिट में कौन खड़ा था? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी। इनको टोटल 300 वोट मिले थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन के बारे में और बातें देखते हैं। सबसे पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है, और जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बने उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट में राज्यपाल की कुर्सी है वो खाली हो गई थी, जिसको फुलफिल किया था आचार्य देवव्रत ने। ठीक है, आचार्य देवव्रत कौन है? ये गुजरात स्टेट के गवर्नर हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये एक्टिंग गवर्नर है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। याद रखिएगा, ये हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन तो यहाँ करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? तो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? देखिए, बहुत सारे ऐसे भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कि 2 तरह के पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? ये हैं मिस्टर अमित शाह। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। कई बार न्यूज़ में आप पढ़ते भी होंगे, जैसे अगर किसी हाईवे से न्यूज़ आ रही है तो उसमें कई बार लिखा होता है कि मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऐसा किया। तो क्यों किया? क्योंकि ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला है, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? अब इनको भी 2 पोर्टफोलियो मिला है। पहली बात तो ये मिनिस्टर हैं ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और दूसरी बात ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया के भी मिनिस्टर हैं। कौन है ये? जेपी नड्डा। ठीक है, आप इनके पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जेपी नड्डा 2 मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। अगला है, भारत के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नए मिनिस्टर बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, ये हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो पहले से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। याद रखिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी हैं। इनको भी 2 पोर्टफोलियो मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे नए फॉरेन मिनिस्टर हैं एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये बने हैं मिनिस्टर हमारे पावर एंड अर्बन अफेयर्स के लिए। इसके जो मामले होते हैं वो इनके हिस्से में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? ये हैं एचडी कुमार स्वामी। इनको भी 2 पोर्टफोलियो मिला है। याद रखिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी हैं, साथ ही स्टील मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 53rd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हैं 53rd नंबर के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? तो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी मामलात हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? हमारे MSME मिनिस्टर सिंपली कौन है? इनका नाम है जीतन राम मांझी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जीतन राम मांझी हमारे मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके नए मिनिस्टर बन गए हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। अगला है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए नए मिनिस्टर चुने गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये मिनिस्टर हैं शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? इनका नाम है किंजरापू राममोहन नायडू। आप यहाँ पे सबका पिक्चर भी देख लीजिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। किंजरापू राममोहन नायडू हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? ट्राइबल अफेयर्स के रिगार्डिंग कौन से हमारे नए मिनिस्टर हैं? इनका नाम है जूएल ओराम। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो इनके हिस्से में जाएंगे, ये उन सारे मामलों से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके नए मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं प्रहलाद जोशी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। पहली बात तो ये रेलवे मिनिस्टर हैं, फिर आईटी यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर भी हैं। तो ये कौन है? ये हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इनके पास ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है वो कौन कौन से पोर्टफोलियोज या कौन कौन से पदभार संभाले हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है, भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन है? तो हमारे नए टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के नए संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बन गए हैं? तो हमारे नए कम्युनिकेशंस मिनिस्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर होने के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर भी हैं। अगला है, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये किसके हाथ में है? आंसर है बी ऑप्शन, भूपेंद्र यादव। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट जारी हुई है तो कई बार हम पढ़ते हैं कि भूपेंद्र यादव ने उस रिपोर्ट को जारी किया। क्यों किया? क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगला है, भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बन गए हैं? तो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हमारे बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इनके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है और कल्चर मिनिस्ट्री भी है। अगला है, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बन गई हैं? हमारी नई मिनिस्टर कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड? इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारी मिनिस्टर बनी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे नए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और साथ ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू। पहले इनके पास खेल मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब ये फिलहाल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और साथ ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मनसुख मांडवीय। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे मिनिस्टर हो गए हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। ठीक है, 2 मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बन गए हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हमारे बने हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए। अगला है, भारत के कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो कोल मिनिस्ट्री साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये दोनों मिनिस्ट्रीज किसके हाथ में है? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर जीके रेड्डी। ठीक है, कोल मिनिस्ट्री और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दोनों ही मिनिस्ट्रीज जीके रेड्डी के हाथ में है। अगला है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आती हैं? आंसर है चिराग पासवान। ठीक है, तो ये हमारे मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री कौन हैं? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो बाद में क्रिएट की गई थी, इसके नए मिनिस्टर हैं CR पाटिल। ठीक है, ये हमारे नए जल शक्ति मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राव जाधव। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन हैं? तो हमारे नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया? आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह हमारे नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अगला है, भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बन गए हैं? न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये हमारे नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बन गए हैं? तो हमारी जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके नए मिनिस्टर कौन हैं? आंसर है प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगला है, केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर पावर? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका मोदी मंत्रिमंडल हो गया, यानी कि कौन कौन से मिनिस्टर्स कौन कौन से पद पर हैं। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, या अगर कभी आपका एग्जाम आ रहा है कोई भी, तो आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट में हम हमेशा आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन है? और तीसरा प्रश्न है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके थ्रू आप अपना करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।